दोस्तों, हर व्यक्ति बड़े बड़े सपने देखता है। हर व्यक्ति सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंचना चाहता है। इसके लिए हर व्यक्ति जी तोड़ मेहनत भी करता है। लेकिन हम में से कुछ लोग ही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं, यहाँ तक कि नुकसान उठाकर बर्बादी के कगार पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, हमारी इस स्थिति के लिए हमारी हालात या किस्मत को दोष देना उचित नहीं है। हमारी इस विफलता के लिए हम खुद ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार होते हैं। हमारी विफलता का पहला किरदार वह समय होता है जिस वक्त हम खाली बैठे रहते हैं। खाली दिमाग ना सिर्फ आपको सुस्त बना देता है, बल्कि आपके सपनों और आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे समाप्त कर देता है। दोस्तों, एक छोटे से गांव में सुदीप नाम का एक लड़का रहता था। उसका सपना था बड़ा आदमी बनना, लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई खास सुविधा। उसके माता पिता किसान थे जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन सुदीप को मेहनत से परहेज था। उसे सपने देखना बहुत पसंद था। वह अमीर तो बनना चाहता था, मगर वह अमीर बनने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करता था। एक दिन उसका पिता खेत में काम करते करते बहुत थक गया था। उसने मदद के लिए सुदीप को आवाज़ लगाई, लेकिन सुदीप ने अपने पिता को सुना अनसुना कर दिया। पिता सुदीप के पास आया और देखा कि सुदीप पेड़ के नीचे लेटा आसमान को निहार रहा है। गुस्से में पिता बोले, सुदीप, तुम सारा दिन खाली क्यों बैठे रहते हो? अगर जीवन में कुछ बनना है तो उठो, कुछ करो। सुदीप ने बिना हिले जवाब दिया, पिताजी, सब किस्मत का खेल है। जब किस्मत बदलेगी, सब अपने आप बदल जाएगा। पिता चुप हो गए, परंतु उसके मन में एक चिंता घर कर गई। उन्होंने सोचा, काश कोई इसे सही रास्ता दिखा पाता। फिर एक दिन सुदीप गांव के बाहर नदी के किनारे अकेला बैठा था, उदास और खोया हुआ था। वह सोच रहा था, आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी? तभी वहां से एक बुजुर्ग साधु गुजर रहा था। उसके चेहरे पर गंभीर शांति और तेज था। उनकी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि कोई भी उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता था। साधु ने सुदीप को नदी के किनारे उदास देखा और पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? सुदीप ने धीरे से जवाब दिया, महाराज, मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन किस्मत मेरा साथ नहीं देती। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, सफलता किस्मत से नहीं, कर्म से मिलती है। क्या तुम मेरी बात सुनोगे? क्या तुम मैं जैसा कहूँगा वैसा करने को तैयार हो? सुदीप ने तुरंत उत्साहित होकर कहा, हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर तुम्हें मेरे साथ 7 दिन रहना होगा। मैं तुम्हें सफलता के 7 नियम सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम कभी खाली नहीं बैठोगे। गुरुजी का पहला नियम, सपना देखो लेकिन जाग कर देखो। अब पहले दिन गुरुजी सुदीप को एक सुनसान पहाड़ी पर ले गए। वहाँ ना कोई आरामदायक जगह थी और ना कोई छांव, बस चारों ओर पत्थर और सूखी मिट्टी। सुदीप पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गया और बैठ गया, लेकिन गुरुजी खड़े रहे और गहरी नज़रों से उसे देख रहे थे। गुरुजी बोले, पुत्र, अगर सफल होना है तो सपने देखो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, जागते हुए खुले दिल से। सुदीप ने हैरानी से पूछा, महाराज, इसका क्या मतलब है? क्या सपना देखना गलत है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, सपने देखना गलत नहीं है, मगर सिर्फ सोचने और बिना कुछ किए बैठे रहना ही असली समस्या है। तुम हर दिन सोचते थे
कि मैं अमीर बनूंगा, लेकिन अमीर बनने के लिए तुमने कोई प्रयास किया? पुत्र, सच्चे सपने वे होते हैं जो तुम्हें चैन से सोने ना दें और हर सुबह तुम्हें जल्दी उठाकर मेहनत करने के लिए मजबूर कर दें। गुरुजी की यह बात सुनकर सुदीप को झटका लगा। उसने पहली बार सोचा, मैं तो सच में बस सपने ही देखता रहा। मैंने अपने सपनों को कभी भी हकीकत में बदलने की कोई कोशिश ही नहीं की। अब गुरुजी ने पहाड़ी से एक पत्थर उठाया और सुदीप के सामने रखते हुए कहा, यह पत्थर भी सोने में बदल सकता है, लेकिन जब तक कोई इसे तरासे नहीं। ठीक वैसे ही तुम्हारे सपने भी तब तक अधूरे ही रहेंगे जब तक तुम उन्हें आकार देने के लिए मेहनत नहीं करोगे। सुदीप ने सिर झुकाकर पहली बार अपने भीतर झांकने की कोशिश की। अब सुदीप को गुरुजी का पहला नियम समझ में आ गया था, सपना देखो लेकिन जाग कर देखो। गुरुजी का दूसरा नियम, काम में लगो, खाली बैठना मौत के समान है। दूसरे दिन सुबह सुबह गुरुजी ने सुदीप को बुलाया। पहाड़ी पर ठंडी हवा चल रही थी और सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। गुरुजी ने सुदीप से कहा, आज से तुम्हारा काम है इन 100 पत्थरों को इस जगह से उठाकर उस पहाड़ी के पास ले जाना है। सुदीप चौंक गया और बोला, महाराज, यह तो बेकार का काम है, इससे क्या हासिल होगा? ना कोई मकसद, ना कोई फ़ायदा। गुरुजी शांत स्वभाव से मुस्कुराए और बोले, काम का कोई छोटा या बड़ा मतलब नहीं होता है पुत्र। असली बात यह है कि तुम व्यस्त रहो। जब मन खाली होता है तभी आलस, डर और शंका जैसी बुराइयां दिमाग में जन्म ले लेती हैं। सुदीप ने उदास मन से पत्थर उठाने शुरू कर दिए। हर पत्थर भारी था और सूरज की गर्मी बढ़ रही थी। शुरुआत में तो उसे बहुत गुस्सा आया, परंतु धीरे धीरे उसका ध्यान सिर्फ काम पर केंद्रित हो गया। दिन के अंत में वह बुरी तरह से थक चुका था। वह पसीने में तरबतर हो गया था, मगर हैरानी की बात यह थी कि उसके मन में अजीब सी शांति और संतोष था। गुरुजी सुदीप के पास आए और बोले, देखा सुदीप, तुम थके हुए हो परंतु निराश नहीं हो। अब तुम्हारे मन में कोई उलझन नहीं है। जब तुम काम में लगे रहते हो, तुम्हारे पास असफलता के बारे में सोचने का समय ही नहीं होता। सुदीप चुपचाप शांत भाव से हामी भरी। अब उसे गुरुजी का दूसरा नियम भी समझ में आ गया था कि काम में लगो, खाली बैठना मौत के समान है। गुरुजी का तीसरा नियम, धैर्य रखो, सफलता धीरे धीरे मिलती है। तीसरे दिन सुबह होते ही गुरुजी सुदीप को पहाड़ी की तलहटी में एक खेत के पास ले गए और उसे बीजों का एक छोटा थैला देते हुए बोले, पुत्र, इन बीजों को इस जमीन में बो दो और हर दिन इन्हें पानी देते रहना है और संभालते रहना है। सुदीप ने बहुत ही उत्साह के साथ गुरुजी द्वारा दिए गए बीज खेत में बो दिए और उसी दिन शाम को जाकर देखने लगा कि कितने बीज अंकुरित हो गए, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। अगले दिन भी उसने पानी दिया और फिर उम्मीद से जमीन को निहारता रहा, परंतु नतीजा वही रहा। तीसरे दिन सुदीप चिढ़ गया और पहाड़ी पर जाकर गुरुजी से गुस्से में बोला, हे महाराज, मैंने इतनी मेहनत से खेत में बीज बोए थे, लगातार 2 दिनों से पानी दे रहा हूँ, 2 दिन से जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। यह सब बेकार है। गुरुजी मुस्कुराए और शांति से बोले, पुत्र, क्या बीज 2 दिन में अंकुरित हो सकते हैं? बीजों को अंकुरित होने के लिए कुछ समय का इंतजार करना पड़ता है पुत्र। सफलता भी ऐसे ही होती है। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता। जो धैर्य रखता है वही असली फल का स्वाद चखता है। गुरुजी की ये बातें सुनकर सुदीप ने सिर झुका लिया।
उसने पहली बार महसूस किया कि वह हमेशा अपनी ज़िंदगी में जल्दी जल्दी सब कुछ पाना चाहता था, बिना सब्र किए। गुरुजी ने आखिरी में कहा, धैर्य सिर्फ इंतज़ार करने का नाम नहीं होता पुत्र, बल्कि सही दिशा में लगातार प्रयास करते रहना बिना हताश हुए। अब उसे गुरुजी का तीसरा नियम भी समझ में आ गया था कि धैर्य रखो, सफलता धीरे धीरे मिलती है। गुरुजी का चौथा नियम, सीखना कभी मत छोड़ो। चौथे दिन सुबह गुरुजी सुदीप के पास आए और उसे एक पुरानी मोटी किताब थमा दी। किताब के पन्ने पुराने थे, लेकिन उनमें जीवन के गूढ़ रहस्य छिपे हुए थे। सुदीप ने किताब को देखा और मुंह बनाते हुए बोला, महाराज, मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है। इससे क्या होगा? मैं तो मेहनत करना सीख रहा हूँ ना। गुरुजी शांत स्वर में बोले, पुत्र, जिंदगी में अगर सीखना नहीं चाहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? सफलता कभी भी रुकती नहीं है, वह निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। पुत्र, जैसे तुम्हारे शरीर को सक्रिय रखने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही तुम्हारे मन को भी सक्रिय रखने के लिए ज्ञान की ज़रूरत होती है। अब सुदीप ने अनमने मन से किताब पढ़नी शुरू कर दी। शुरुआत में उसे बहुत अधिक बोरियत महसूस हुई, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना जारी रखा, वह किताब में लिखे विचारों में खोने लगा। उसे एहसास होने लगा कि किताब में छोटे छोटे शब्दों के पीछे सफलता की कितनी गहरी बातें छिपी हुई हैं। किताब से सफलता की बातें पढ़कर कुछ ही दिनों में सुदीप का नज़रिया बदलने लगा। अब वह खुद को किताब उठाकर पढ़ने लगा और गुरुजी से सवाल भी पूछने लगा। एक दिन गुरुजी मुस्कुराकर बोले, देखा सुदीप, सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। जो सीखना बंद कर देता है, उसका विकास भी वहीं रुक जाता है। जीवन में हर अनुभव से, हर व्यक्ति से और हर स्थिति परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। अब सुदीप को गुरुजी का चौथा नियम भी समझ आ गया था कि सीखना कभी मत छोड़ो। गुरुजी का पांचवा नियम, असफलता से डरना नहीं बल्कि सीखना है। पांचवें दिन गुरुजी सुदीप को एक ऊंचे पेड़ के पास ले गए और बोले, सुदीप, तुम इस पेड़ पर चढ़ो। सुदीप ने जोश जोश में आकर तुरंत पेड़ पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। गुस्से में सुदीप बोला, यह पेड़ ही बेकार है। इस पर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, गिरने के बाद गुस्सा नहीं करते सुदीप, सीखते हैं। असफलता तुम्हें सिखाती है कि कहाँ गलती हुई है। यही असफलता तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। सुदीप ने फिर से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, परंतु वह फिर से नीचे गिर पड़ा। अब गुरुजी ने सुदीप को पेड़ पर हर हाल में चढ़ने में सफलता प्राप्त करने की चेतावनी दे डाली। सुदीप ने हार नहीं मानी और बार बार प्रयास करते करते उसने आखिरकार सही तरीके से पेड़ पर चढ़ना सीख लिया और पेड़ पर चढ़ने में सफलता प्राप्त कर ली। दोस्तों, अब सुदीप को गुरुजी का पांचवा नियम भी समझ में आ गया कि असफलता से डरना नहीं बल्कि सीखना है। गुरुजी का छठा नियम, लक्ष्य पर फोकस रखो। छठे दिन गुरुजी सुदीप को जंगल में ले गए। वहाँ एक आम का पेड़ था, जिसकी सबसे ऊंची टहनी पर एक चमकदार आम लटक रहा था। गुरुजी ने सुदीप को धनुष बाण दिया और कहा, इस फल को निशाना बनाकर तीर चलाओ। सुदीप ने तीर साधा, लेकिन जैसे ही उसने निशाना लगाया, उसका सारा ध्यान इधर उधर के पेड़ों, हवा की आवाज़ और अपने मन के डर पर चला गया। नतीजा यह हुआ कि तीर चूक गया। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, सुदीप, जब तक तुम्हारा ध्यान अपने डर, अपनी असफलता या आसपास की चीज़ों पर रहेगा, तब तक तुम्हारा ध्यान आम पर नहीं जा सकेगा और तुम लक्ष्य से चूकते रहोगे। अब सुदीप ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर मन को शांत किया और सिर्फ उस
आम पर ध्यान केंद्रित किया। इस बार उसने तीर चलाया और तीर सीधे ही आम पर जा लगा। गुरुजी ने कहा, देखो, जब ध्यान पूरी तरह से लक्ष्य पर हो तभी सफलता मिलती है पुत्र। यही सफलता का छठा नियम है कि लक्ष्य पर फोकस रखो। गुरुजी का 7वां नियम, कभी भी रुकना नहीं है। आखिरी दिन गुरुजी ने सुदीप को बुलाया और बोले, अब तुम वापस अपने घर जाओ। सुदीप गुरुजी से ऐसा सुनकर हैरान हो गया और बोला, महाराज, क्या मैं अब सफल हो जाऊंगा? गुरुजी हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, पुत्र, सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। लोग सोचते हैं कि एक बार सफल हो गए तो सब कुछ हासिल हो जाएगा, लेकिन असली सफलता उस व्यक्ति की होती है जो कभी रुकता नहीं है। सुदीप चुपचाप सुन रहा था। गुरुजी आगे बोले, तुमने सीखा कि खाली बैठना मौत के समान है। हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन कुछ नया करो, चाहे तुम्हारी प्रगति छोटी क्यों ना हो। बस रुको मत। यही सफलता का 7वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, कभी रुकना मत। सुदीप ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, आपने मुझे सफलता के 7 नियम सिखाए, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि इंसान सब कुछ करता है फिर भी सफल नहीं हो पाता है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल होता है सुदीप, लेकिन यही वह पल होता है जब लोग हार मान बैठते हैं, जबकि असली सफलता बस एक कदम दूर होती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब मजदूर राघव बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने का काम किया करता था। वह सुबह से शाम तक भारी हथौड़े से पत्थरों पर वार करता, परंतु कई बार पत्थर टस से मस भी नहीं होते थे। राघव दिन भर मेहनत करता, लेकिन थक हार कर खाली हाथ घर लौटता। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसका नियम था कि हर दिन हर हाल में कोशिश करनी है। एक दिन गांव में पत्थर का एक बड़ा व्यापारी आता है और गांव के सभी लोगों को एक बड़े पत्थर को तोड़ने की जिम्मेदारी देने के लिए कहता है। गांव के सभी लोग व्यापारी द्वारा बताए गए पत्थर को देखकर तोड़ने से मना कर देते हैं, लेकिन राघव ने इस बड़े पत्थर को तोड़ने की जिम्मेदारी ले ली। उसने हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से बड़े पत्थर पर पहला वार किया। पत्थर पर हल्की सी खरोंच आई। दूसरा वार थोड़ा सा और असर हुआ। तीसरा, चौथा, 5वां वार और वह लगातार वार करता रहा। राघव ने 99 बार जोर जोर से पत्थर पर वार किए, परंतु पत्थर नहीं टूटा। अब राघव के शरीर से पसीना बहने लगा, हाथ पांव कांपने लगे, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं यहीं रुक गया तो मेरे 99 बार के वार बेकार हो जाएंगे। उसने 100वां वार फिर हिम्मत करके किया। वही वार पत्थर को बीच से फाड़ गया। अब गांव के लोगों ने देखा और हैरान होकर पूछा, क्या सिर्फ एक वार में ही पत्थर टूट गया? रघु हंसते हुए बोला, नहीं, यह पहला वार नहीं था, यह उन सभी 99 वारों का नतीजा था जो मैंने बिना रुके किए थे। गुरुजी की यह कहानी सुनकर सुदीप गांव लौट आता है। अब वह पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता, धैर्य रखता, सीखता और कभी खाली नहीं बैठता। कुछ ही सालों में वह अपने गांव का सबसे सफल इंसान बन गया, लेकिन उसने कभी रुकना नहीं सीखा। अब लोग उससे पूछते, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? सुदीप बस मुस्कुराता और कहता, कभी खाली मत बैठो, जब तक सांस है तब तक कर्म है, और जब तक कर्म है सफलता हमेशा तुम्हारे साथ है। थैंक यू, धन्यवाद।